सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज अफसोस के साथ सादा जयत करते हैं की शुरुआत। पता नहीं चैनल महालक्ष्मी के दिमाग में पता नहीं टोपी वाले क्या हो जाता है कि हमेशा ऐसी ऐसी खबरें लाता है। कहां से ला रहे हैं? सम्मेश शिखर से ला रहे हैं। आपके हाथ में अर्घ है और सामने कोई प्रतिमा और मूत रहा हो तो क्या करेंगे आप? सचमुच आंखों से जो आंसू का फव्वारा छूटेगा ना, वह समझ नहीं पाएगा, गड़बड़ा जाएंगे। आज यही चित्र आपके सामने दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये आज के हैं, आज सुबह के हैं। उज्जैन से राजेश जी पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हुए 7 तारीख से, और उन्होंने कल से संपर्क करके बताए कि कल भी ये देखा, आज भी देखा। उस मंदिर में ले जा रहे हैं आपको। कहां पर है ये? जब चलते हैं ना आप, समझिए वंदन लगने जाना होता है। विमल सागर समाधि जाती है, साथ में 30-24 आती है, और फिर उसके साथ ही यह है शांतिनाथ कुंतुनाथ आर्यनाथ जिनालय है, जिसमें शांतिनाथ जी की पद्मासन विशाल प्रतिमा है, लगभग 10-12 फुट की, और दोनों तरफ 8-8 फुट की लगभग की कुंतुनाथ और आर्यनाथ जी। इस पर लिखा है साफ, कृपया हाथ ना लगाएं, यह प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। अरे हम तो हाथ नहीं लगा रहे, वह बंदर हगते मूतते हैं। और यह जब देख रहे थे सामने, कह नहीं सकते। राजेश जी का दावा यह है कि यहां पर मूर्तियों पर हर समय मूतने के निशान तक छपे पड़े हैं। लगता नहीं कि प्रक्षाल भी हो रही है। देख रहे हैं आप, ये बंदर कबड्डी खेल रहे हैं। अरे कबड्डी नहीं, उन्होंने उसे टॉयलेट बाथरूम बना रखा है। देखकर अफसोस होता है। अरे क्यों प्रतिमाएं लगाते हैं अगर हम नहीं बना पाते? 20पंथी कोठी के सामने ये सब कुछ देखने को, दृश्य देखकर क्यों आंखें हमारी ऐसे खुली रह जाती हैं जब ऐसे दृश्य सामने होते हैं? ऐसे जिनालों को बनाने के बाद यूं ही छोड़ देना सम्मेश के पावन तीर्थ के ऊपर, इससे बड़ी शर्मसार बात हो ही नहीं सकती। राजेश जी ने यह चित्र खींचा और हमें भेज दिया। कहते इसको देखकर तड़प जाओगे। भगवान के श्रीवत्स के ऊपर लटका हुआ बंदर कि वहीं पर खड़ा मूत रहा है। सोच सकते हैं। कहते मेरे हाथ में अर्घ था, मैं अर्घ बोल रहा था शांतिनाथ भगवान का चक्रेशम के बारे में, लेकिन 16वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव के बारे में बोलते बोलते मेरी जबान नहीं बोल पाई कि मैं सामने उसको देख के आ रहा हूं। नीचे पढ़ रहा हूं कि मूर्ति प्रतिष्ठित है, कृपया हाथ न लगाएं। और वहां पर ये कोई नहीं मिला जिसको देखकर वे कहते मुश्किल से मैंने कांपते हाथ से एक मोबाइल निकाला और ये चित्र निकाला। ये मैंने आपसे पहले 20पंथी कोठी में भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैं आप तक पहुंचा हूं। क्योंकि आवाज उठाने के लिए मुझे और कोई इजारा नहीं मिला। जब कोई सुनता नहीं है तो सुनवाई के लिए है कि देख के दृश्य कांप गई आंखें, सुन नहीं पाया, हाथ थरथरा गए, अर्घ हाथ से छूट गया जब सामने का दृश्य ऐसा देखा था। तीनों प्रतिमाओं पर लटकते कूदते बंदर, हगते मुतते, वहां पर पड़े हुई गंदगी सामने जिनाले के अंदर पूरी हुई दिखा रही थी, साफ कर रही थी। साथ में निर्माण चल रहा है, इसलिए परवाह नहीं है भगवान की। अरे भगवान और पत्थर में फर्क समझने वाले नहीं समझ पाते। हम प्रतिमाएं खड़ी कर देते हैं, उन पर कहते हैं सूर्य मंत्र दे देते हैं, उन्हें जीवंत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं पूछते, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ध्यान सिर्फ एक जगह बसता है कि वहां पर रखे गुल्लक में दान कितना आता है। बस उसी से हमारा पेट भर जाता है। प्रतिमाओं को भगवान समझने की कोशिश की होती, इस रज को जो पावन रज है वहां की तलेटी पर इस तरह की दुर्दशा। अरे कितने ही हमने मंदिर जनाले बना दिए हैं, इसमें कई जगह पर इस तरह की बातें आपको यह एक दिखा रहे हैं आज, जो हमें राजेश जी ने आज के चित्र भेजे हैं। पीछे मंदिरों में देख के आएंगे तो इस तरह की दुर्दशा दिख जाती है। सम्मेश शिखर जी पर इस तरह का दृश्य देखने के बाद क्यों आंखें हमारी रुक जाती हैं। अरे इनसे पानी निकलना भी बंद हो जाएगा जब इस तरह के दृश्य को देखकर आपका मन कितना व्यथित हो जाएगा। राजेश जैन जी उज्जैन से, उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए पहले पूरा होमवर्क किया। मैंने सामने 20पंथी कोठी जिसके अंदर ही आता है, उनके प्रबंधक को यह पत्र दिया। पहले तो वैसे ही बात की थी, उन्होंने इधर की उधर की काम चल रहा है छोड़ दी बात, और फिर मैंने बाकायदा पत्र दिया, शिकायत दी, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे कोई पुजारी नहीं दिखा वहां पर। उनको तो ये डाउट है कि यहाँ अभिषेक नहीं होता, यहाँ तो केवल बंदरों द्वारा मूत्र विसर्जन और वह आपको शौच विसर्जन ही यहां पर देख पाता हूं। कोई आसपास मिला नहीं, और उन्हें शिकायत ही पत्र हमारे पास की कॉपी भेजी है। चिंता करने की बात है, समझने वाली बात है कि हम इस तरह से जिनालों में इस तरह का अनादर देख कैसे पाए, समझ कैसे पाए। सम्मेश शिखर जी के अंदर क्यों इस तरह के जिनालों को बनाकर क्यों मूर्तियों की गिनती बढ़ाते हैं? अरे हम जब उनको उनकी उतनी आदर नहीं कर पाते हैं, सम्मान नहीं कर पाते हैं। अरे टोकों पर बंदर को आते हुए खाते हुए देखा है, वहां पर दरवाजे लगाए गए, गेट लगाए सुरक्षा के लिए, पर यहां पर
तलहटी में अगर ऐसा होता है तो इससे जरा दुर्दशा हम नहीं कह सकते कि इतना गंदा दृश्य कभी हम देख सकते हैं। 2 दिन पहले के दृश्य किशनगढ़ से दिखा रहे हैं आपको। राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामंडल के दर्शन करने आए थे। पर्पस भी था उनका 48वां अवतरण दिवस था। 1977 में जन्म और यह 48वें वर्ष में प्रवेश। पाद प्रक्षालन किया। कहते हैं जब यह ऐसा दिखाता है राजनीति धर्म के आगे झुक जाती है तब तक देश में विकास और खुशहाली रह सकती है। जब राजनीति ने अपने ऊपर चोट करी और धर्म को संकट में डाला तब कहते हैं खतरनाक लाल निशान बनना शुरू हो जाता है। इस समय में एक बात राज्यपाल महोदय के मुख से सुनी, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि पहले 2,500-3,000 साल पहले हिंदू और जैन 2 ही धर्म थे, लेकिन बाद में बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और अपने विचारों को थोपा और आज उसकी कट्टरता का दृश्य से देश कितना लहूलुहान होता है यह हर कोई जानता है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर इस ऐसे मंचों को अगर आप जागृति के लिए अपनी आवाज तीर्थों की सुरक्षा के लिए उठाने के लिए करें तो कहते हैं वास्तव में वह अवतरण दिवस नहीं, वह वास्तव में तीर्थ दिवस बन सकता है। हिम्मत करिए और उन बातों को उठाइए, उन मुद्दों को उठाइए जो सभी पूरे समाज को चेतनता के भर दें। ऐसा ही मौका मिला था चैनल महालक्ष्मी को, छोड़ा नहीं मौका। और इस बारे में हमने आचार्य सामने वह बात रख दी। शिखर जी, आप देखा था दृश्य भी आपने, शिखर जी के बारे में ही बात रख दी, सुनिए जरा। ऐसे अवतरण दिवस पर गुरु का अवतरण क्या मनाएंगे, अपने अंदर की आत्मा को निखारने करेंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे। खैर, बात करते हैं आज सिर्फ 2-3 बातें महाराज जी की चर्चा करूंगा आप सबके सम्मुख, आप सबके लिए जरूर पूछूंगा तीर्थों के बारे में, तीर्थों के संरक्षण के लिए। ऐसे दिन उन दिनों को याद करते हैं जब हम चल अचल तीर्थों की सुरक्षा की बात करने के लिए अपने को शुभ दिन समझते हैं। गुरु, एक बात जरूर है कि हम सम्मेद शिखर जी के ऊपर हम 2 भाई आपस में लड़ते आ रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर, झारखंड हाई कोर्ट में दिगंबर समाज को जब निर्णय मिल गया तो दूसरा संप्रदाय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इसके लिए उसकी अपील के लिए कि हमें भी उसका प्रबंधन चाहिए। जमीन का जो अधिकार है 16,000 एकड़ का, हमें उसका मालिकाना हक बिहार यानी अब झारखंड सरकार से चाहिए और प्रबंधन जैसे शिरपुर में उन्हें मिला है अंतरिम में, ऐसे मिल जाए। अभी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और फिर लगातार बुध बृहस्पति की 11 डेटों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को सुनती रही। 11वां दिन था 19 सितंबर, जब जजों ने कह दिया कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम चाहते हैं 31 दिसंबर से पहले इसका निर्णय सुना दें। तब उन्होंने कह दिया कि हमें 4-5 दिन और बहस करनी है इस पर। यानी जज इतना नाराज हो गए तो उन्होंने कहा हम वापस चीफ जस्टिस को अपना केस भेज रहे हैं, हम रिलीज हो रहे हैं। यानी जो अब तक मेहनत हमने 10-12 सालों में 20 सालों में की थी वह सब जीरो हो गई। करोड़ों रुपए समाज का फिर बह गया। अब 16 अक्टूबर से 3 बेंच की केस दोबारा सुनेगी। क्या महाराज जी, इसमें सिर्फ सवाल की यह बात है, समाज का दान करोड़ों रुपए देश समाज के तीर्थों के विकास में नहीं खर्च हो रहा, या केवल अदालतों में वकीलों के रूप में जा रहा है, जब विशेष एक संप्रदाय जानबूझ के उस केस का निर्णय नहीं चाह रहा है। ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि समाज यह पूछता है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है, करोड़ों रुपए हमारे लेकर पानी में बहा देती है। अब फिर वही शुरुआत एक बार होगी। तो ऐसे में हम इस जागृति को कैसे करें, समाज को कैसे बता पाए और समय कैसे इस बारे में कदम उठा पाए। तीर्थ हमारी शान है, तीर्थ हमारा सम्मान है। तीर्थ है तो हम हैं हमारे भगवान। लेकिन पता नहीं कौन सा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ है कि जितने महान तीर्थ हैं किसी न किसी तरह का विवाद उन पर खड़ा कर रखा है। अपने कहलाने वाले श्वेतांबर बंधु भी कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सच्चाई, वीतराग, निरंतर दिगंबरत्व की सबके सामने होने के बाद भी जो है अपनी चीजें लेकर के जबरदस्ती चलते रहते हैं। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, समाज जैन समाज कहलाता है और नुकसान जैन समाज का हो रहा। करोड़ों रुपया वकीलों में चला जाता है और कोई फैसला नहीं होता है। आपस में बैठ करके ही एक रास्ता है। हम सब ऐसे अवसरों पर प्रार्थना करें कि भगवान सबको संबुद्धि दे,
और हम मिलकर के अपने इस महामंगलकारी हिंदू धर्म तीर्थों की सुरक्षा कर पाएं। ऐसा ना हो कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा मजा लूटे, जैसा कि केसरिया जी में हुआ, जैसा गिरनार में देखने को मिल रहा है। कहाँ अपने जिन तीर्थों से पिरा जाता है, जिनसे पार हुआ जाता है, लोगों ने उनको ही उलझा दिया। उन तीर्थों की सुरक्षा के लिए संकल्प करें, दान भी निकालें, और रास्ता तो है कि बैठ करके आपसी चर्चा करके ही किसी तरह से भी रास्ता निकालना चाहिए। ये हमारी भी भावना है। स्वागत के लोगों की भक्ति के कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुबह लगभग 3:30 नहीं 4 बजे से सैकड़ों गुरुवर के दर्शन करने, उनकी भक्ति करने में लग गए। आचार्य श्री ने तो साफ साफ कह दिया, अरे जितनी बार आज पैर धो दिए हैं इतने तो मैंने शायद सोचे नहीं। कहते मेरा शायद 100 ग्राम तो वजन कम कर दिया आपने आज पैर धो धो कर प्रक्षालन कर करके। और उन्होंने कहा कि पाद प्रक्षालन ही नहीं होता, साथ में अपने कर्मों की निर्जरा भी होती है। उन्होंने कहा ये 47 छोड़िए, ये 46 साल गुजर गए हैं, आगे भी गुजर जाएंगे। इस तरह से समय को बर्बाद मत कीजिए, भक्ति में लगाइए, धर्म ध्यान में लगाइए, तो वास्तव में आप एक बार में कृतार्थ कर पाएंगे। उनके आवाज एक एक शब्द उनका सुनने लायक था। व्यसनों से दूर उठिए। 80 साल के राज्यपाल महोदय आज भी शुद्ध जीवन को कर रहे हैं, शाकाहार अहिंसा के प्रेरक बन रहे हैं, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। और इस बारे में हमने भी फिर बात छेड़ दी, जो बात छेड़ने वाली थी महाराष्ट्र के बारे में, सुनाएंगे भी दिखाएंगे भी। पर उससे पहले वह बात कह दी जो महाराष्ट्र में सब 1.5 करोड़ बच्चों नहीं लाखों करोड़ों लोगों तक वह बात पहुंचाई थी महावीर स्वामी का, जिनका 2550वें निर्वाण महोत्सव की आचार्य श्री बात कर रहे थे। उसी में वह पुस्तिका कैसे निकाल दी गई थी, यह सवाल हमने उसी मंच से हजारों के सामने कह ही दिया। सुनिए जरा। अभी 2550वें निर्वाण महोत्सव के लिए महावीर स्वामी पर महाराष्ट्र सरकार ने एक निबंध प्रतियोगिता शुरू करी। महाराज जी वाह, कितनी अच्छी बात है कि उसने 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के 1 लाख स्कूलों में 1.5 करोड़ बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं रखी महाराज जी। और उसमें रखा महावीर चारित्र, उस पर एक पुस्तक निकाली। यहाँ तक की बहुत 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 अच्छी बात थी महाराज जी। लेकिन उसने अब इसके अंदर हमारे जो मंत्री हैं जैन मंगल प्रभात लोटा जी की अध्यक्षता में हर जिलेवार कमेटी बनाई। उसमें किसी में 7 किसी में 11 लोग रखे, लेकिन उसमें 7 में से 6 श्वेतांबर 1 दिगंबर रहे। कोई बात नहीं, कुछ जिलों में दिगंबर भाई रखे भी नहीं। लेकिन जो उन्होंने चारित्र मंगल प्रभात PDF बना के सब जगह भेजी महाराज जी, उसने पूरा उसमें कल्पसूत्र के रूप में उस पूरे किताब को ले लिया। महावीर स्वामी की शादी हो गई, महावीर स्वामी की बेटी हो गई, महावीर स्वामी स्कूल में जाके पढ़े थे, इंद्रना के सवाल पूछे थे, महावीर स्वामी ने दीक्षा के बाद इंद्रना को उन्हें वस्त्र दे दिया था, और महावीर स्वामी का मोक्ष आषाढ़ की अमावस को हो गया था। इस तरह की 14 की बातें जो दिगंबर समाज में बिल्कुल उल्टी बैठती हैं। यानी पूरी दुनिया में वो PDF भेजकर उन्होंने एक प्रकार से दिगंबर समाज के ऊपर एक ऐसा तमाचा लगा महाराज जी जो कोई नहीं चाहता, लेकिन हम में से कोई उसकी आवाज नहीं उठा पाया। जब उठाई तो उन्होंने एक बार कह दिया मिच्छामि दुक्कडम, आप अपनी एक किताब भेज दो, हम दूसरी प्रतियोगिता निकाल देंगे। पर यह समझ नहीं आया कि एक बार जो कर दिया उसके बारे में क्यों हम नहीं उसमें जागृत हो पाते, क्यों इस तरह बार पहले एक बार मारा सकाते पुस्तक में भी ऐसा करा था। क्या करे समाज, जैन समाज, दिगंबर समाज बारे में कि जो सही बात है उसको सत्य को सामने लाने के बजाय विवादित तथ्य को लाकर दिगंबर समाज को नीचा दिखाने की बार बार कोशिशें की जाती है। क्या करे इसके अंदर समाज गुरुवर। जब 2010 में हमारा प्रवास मंगल में था तो मंगल प्रभात लोड़ा आते थे और हमें काफ़ी सज्जन भी लगे हो, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिरफर को लेके भी उन्होंने ऐसे किया, किताब को लेके, जो कि वो एक विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए। महावीर स्वामी इतने कमज़ोर नहीं थे जितना कमज़ोर लोगों ने उन्हें बना दिया। वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि शादी करें और घर पत्नी को यूँ छोड़ के भाग जाएं, बच्ची हो और अधर में लटका के भाग जाएं। उन्होंने इस तरह की प्रवृत्ति की ही नहीं। प्राचीनतम शास्त्रों में उनके बाल ब्रह्मचारी होने के उल्लेख। अच्छा, जीवन परिचय अगर आम जनता में भेजना है तो कॉमन रूप से, समतल रूप से बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री का जीवन परिचय लिखा जाता है, लेकिन घरवाली का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं होता।
कितने बच्चे हैं ये जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है, और वस्त्र है कि निर्वस्त्र है ये भी जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती खींचतान करना है तो इसका क्या इलाज है। बस यही कहेंगे मंगल प्रभात के जीवन में भी मंगल प्रभात हो, थोड़ी अकल आए और पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करें। आज महाराष्ट्र में मंत्री हैं, सुनकर के अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसे खटकर्म करते हैं तो दुख भी होता है। महाराष्ट्र की बात कर रहे थे ना, और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र के सांगली के दृश्य दिखा रहे हैं। 1 अक्टूबर संभाजीनगर, 7 अक्टूबर कोल्हापुर कल दिखाए थे, और आज आपको 8 अक्टूबर दिखा रहे हैं सांगली के दृश्य। इनमें घर घर से महिलाएं निकली थी और पहली बार 3 संतों की उपस्थिति में शिरपुर के में हो रहे अन्याय अनादर के बारे में, मारपीट के बारे में, शराबी पीकर शराब के मद में गर्भगृह में प्रवेश करने वालों में, डंडों के साथ कहते हैं रिवाल्वर जेब में रखकर ठूस कर आने वालों के विरुद्ध में, यह एक तरह से आवाज थी। अब महाराज की शिरपुर की आज पूरे महाराष्ट्र में जैसे फैल गई थी। हम लोगों को सोचना होगा, वजूद को देखना होगा, एक बनना होगा, तभी अपनी ताकत को मजबूत को दिखाकर कुछ दिखा पाओगे। आचार्य ने सही कहा था, चुनाव आ रहे हैं, अपनी ताकत संभाल के रखना, उस समय दिखा भी देना। यह दृश्य हैं सांगली में शिरपुर के प्रति आवाज के, और साथ में जिस तरह से दिगंबर समाज पर एक प्रकार से अन्याय हो रहा है, जो उस बात के लिए। और इस अवसर पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। तात्या भैया जी ने 3 दिन के कारण के अंदर ही इस तरह से आयोजन करके स्पष्ट कर दिया, समाज ने बता दिया कि आज दुखदी रद है जैन समाज के लिए। आपको गजब की बातें बताते हैं, बहुत गजब की। देख रहे हैं थाली कितने साइज की है, 100 स्क्वायर फीट, 10 बाई 10, अरे इंच की बात नहीं, फुट की बात कर रहे हैं। 10 फुट बाई 10 फुट की थाली देखिए। ये देख रहे हैं आप, गजबंता से गोद भराई कार्यक्रम। ऐसे दृश्य आपने शायद आज तक नहीं देखे होंगे, जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। 2 दीदी और एक भैया जी की ये गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा था गजबंता में। 200 फुट लंबी कतार के अंदर 65 से ज्यादा द्रव्यों से ये गोद भराई शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अरे वस्त्र से लेके, अन्न से लेके, बहुत कुछ शास्त्रों से लेके, बहुत 65 विभिन्न द्रव्यों से शायद आज तक नहीं हुआ। आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी विराजमान है, उनके भी दृश्य दिखाएंगे। उनका कहना है यह थी शाही गोद भराई। कहते हैं किसी की बजी थी शहनाई, अरे गजब की थी है बात जो गजपंथा में नजर आई। देख रहे हैं आप। और फिर इन थालों को उठाकर फिर वो जो 100 स्क्वायर फुट की थाल है, उसमें यहां से इन द्रव्य को रखा जाता था गोद भराई के लिए। देख रहे हैं आचार्य चंद्रगुप्त जी को आप। 1 फरवरी 2025 तारीख नोट रख लीजिए। उसी दिन 2 दीदी व 1 ब्रह्मचारी भैया की दीक्षा हो। यह गोद भराई के कार्यक्रम देखकर गजब हो जाता है गजबंथा में, जब 100 फुट की स्क्वायर थाली के अंदर और 65 द्रव्यों से यह लोग कर रहे थे। यह भी आनंदित थे और यह सब समारोह एक गजब ढा रहा था। गजबंता में गोद भराई का शाही कार्यक्रम हर को नजर आ रहा था। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र। सुबह शाम रात 8 बजे, सुबह 8 बजे जय जिनेंद्र करके सोइए और नमोकार जपिए। पुनः सादर जय जिनेंद्र।